उतना अच्छा नहीं है, हाँ। लेकिन मैं प्रयास करूँगा यहाँ का महिमा वर्णन करने मैं के लिए। ये पहले चैतन्य जो- महाप्रभु उड़ीसा में आते हैं, आने के बाद मैं वहाँ से स्टार्ट सार्वभौम मैं वहाँ भट्टाचार्य। से स्टार्ट कर रहा हूँ हाँ, आपको। चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जब उड़ीसा में आए, पहले 7 दिन उन्होंने था वासुदेव सार्वभौमों का घर, जो अपना मठ का ठीक पीछे में है। वर्तमान उड़ीसा में वो गंगा माता मठ का नाम से जाना जाता है। गंगा माता मठ। तो ये वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य कौन है? महाप्रभु का बहुत दूर का रिश्तेदार। तो दूर का रिश्तेदार को भगवान बोल के मान लेना बहुत कठिन होता है। तो उसका मन में बहुत सारे प्रश्न था महाप्रभु को लेके। महाप्रभु ने 7वां दिन में उसका सारे प्रश्न का उत्तर खंडन कैसे किया। दे दिया? सर्वभूत दर्शन दिया। मतलब जो राम है वही कृष्ण है, वही अपना गौर हरि है। तो तब वासुदेव सार्वभौमों को लगा कि गौर का भजन के लिए ऐसा कोई जगह होना चाहिए जहाँ पे साधारण मनुष्यों का आना जाना कम है। उन्होंने गौर को लेके आ गया इसी स्थान पे। तो बहुत सारे भक्त का मन में यही डाउट है, महाप्रभु शायद उस घर में रहता था, उस घर में भजन करता था, दोनों में कोई घर में भी महाप्रभु नहीं रहा, क्योंकि उसी टाइम ये जगह पूरा वैकेंट था। इसको बोला जाता है काशी मिश्र का बगीचा का घर। काशी मिश्रा बंगाली में बोलते हैं उद्यान बाटी, क्योंकि उद्यान वाटिका। उस टाइम यहाँ पे पूरा भरा जंगल टाइप का था। और इसको हम लोग क्या बोलता है? गंभीरा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गंभीरा? गंभीरा का मतलब क्या है? ये जो आप लोग दरवाजा देख रहे हो, इस दरवाजा के अंदर में 5 प्रकोष्ठ है। प्रकोष्ठ लाइक चेम्बर, छोटा छोटा घर जैसा, लेकिन उसको आप घर नहीं बोल सकते क्योंकि उसमें ना कोई खिड़की है, ना कोई दरवाजा है, ना बाहर का लाइट अंदर जा सकता है। 1 2 3 4 एंड 5, 5th चेम्बर का मिट्टी के नीचे में एक रैडर चला गया, मतलब सीढ़ी। और उस सीढ़ी का एंड पॉइंट में 6 फीट बाई 4 फीट का एक प्रकोष्ठ है, जिसका जो पूर्व दिशा का जो दीवार है उसको आप हटा सकते हो। मतलब वो पत्थर का बना हुआ है। एरिया। उसको अगर ना वॉल, रास्ता टाइप। हाँ, वो वॉल को अगर आप हटाओगे, वहाँ से शुरू होगा एक टनल। जो टनल यहाँ से स्ट्रेट जाएगा, दोनों साइड से डिवाइडेशन होगा। वन साइड चला जाएगा समुंदर में, और वन साइड जाके जगन्नाथ टेम्पल के नीचे। ओहो। ये किस लिए बनाया गया था? थोड़ा हिस्ट्री स्टडी करोगे तो आपको मिलेगा। जब मुगल शासक लोग ने 17 टाइम्स जगन्नाथ मंदिर को अटैक किया था, तो अटैक का टाइम में सारे सेवायत पुजारी सारे गोल्ड, सारे सिल्वर, सारे ऑर्नामेंट्स माथे पे मिट्टी के नीचे से ले आके, मिट्टी के नीचे में जो छोटा सा घर है 6 फीट बाई 4 फीट वाला, उसमें सब छुपा के रख देता था। ओके। बहुत गहराई में रहने के लिए उसका नाम हो गया क्या? गंभीरा। गंभीरा का मतलब होता है बहुत गहराई। बंगाली में इसको बोला जाता है निभृत निर्जन लुकिया था का निर्जन कुटीर, मतलब बहुत अंदर में छुपा हुआ छोटा सा घर। छोटा सा घर। बाद में जब चैतन्य महाप्रभु आए तो एक्चुअली उस टाइम ये लैंड बहुत डाउन में था। आप बेसिकली गंभीरा का छत के ऊपर खड़े हो, तो ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन पे एक सीढ़ी था, ऐसे चढ़ के वहाँ से उतरना पड़ता था। सीढ़ी के दोनों साइड में 2 पत्थर का हाथी था। एक हाथी का सूंड आज भी दीवार में उसका निशान है, ये देखिए, ये हाथी का सूंड का निशान है। तो महाप्रभु जाके जब सब कुछ दर्शन किया तो गौरहरि को सबसे पसंद लगा मिट्टी के नीचे वो छोटा सा घर, जहाँ पे उन्होंने 12 साल अपना विप्लम्ब भोग का शिक्षा दिया। ये विप्लम्ब भोग क्या होता है? कृष्ण विरह, राधा रानी का जो विरह भाव है, वही भाव महाप्रभु ने यहाँ पे प्रकट किया ललिता और विशाखा को लेके। ललिता विशाखा कौन? स्वरूप दामोदर और रामानंद राय। और ये टोटल गंभीरा लीला में महाप्रभु का सेवा किया उनका सेवक गोविंदो दास। लेकिन वो जो नीचे का स्थान है वो एक हाईली स्पिरिचुअल प्लेस है। टुडे वी आर नॉट कैपेबल फॉर दैट प्लेस। आज हम लोग का कोई योग्यता नहीं कि उस स्थान पे जाके स्पर्श करे, और यहाँ पे सिर्फ डिवोटीज, भक्त लोग, वैष्णव लोग आते हैं, ऐसा तो बात नहीं है। ये तो ओपन फोरम है, तो सबने जाके उसको स्पर्श करेगा तो उसका प्योरिटी रहेगा? नहीं रहेगा। ये स्थान हम लोग को और दोबारा मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन आज भी हम लोग गर्व के साथ बोल सकते हैं इंटर का मिट्टी के नीचे और एक बैकुंठ है जहाँ पे गोरा राय का लीला आज भी होता है। इसीलिए नवद्वीप में एक श्लोक बहुत चलता है, अद्यपि हो शही लीला करे गोरा राय, कोनो कोनो भाग्यवाने देखी बारे पाए। इसका मतलब होता है अगर गौरहरि के लिए थोड़ा सा भी प्रेम आपके अंदर है, आपको कष्ट करके मिट्टी के नीचे जाके गंभीरा दर्शन करने का कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे खड़ा होकर उन्हीं का कृपा से उनका लीला का रस आप ले पाओगे। इसीलिए इस परिवार का आचार्य लोग ने सिद्धांत लिया, गौर का गंभीरा जैसे था उसको एज इट इज रखते हुए उनका यूज किया हुआ सामान, उसका माँ का भेजा हुआ कंथा, उनका सची माँ का भेजा हुआ कंथा, और आपका विष्णु प्रिया का भेजा हुआ चरण पादुका और महाप्रभु का कुमुंडुल आज भी यहाँ पे पूजा पाते हैं। और मिट्टी के नीचे कोई लाइट्स नहीं जा सकता था, उस टाइम कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। और ये वैष्णव लोगों का सिद्धपीठ कभी अंधेरा में नहीं जाना चाहिए, ये संकल्प लेके उसी टाइम इस परिवार का आचार्य लोग ने एक दिया को प्रज्वलित किया और कसम खाया था
कि ये कभी बुझने नहीं देगा, इसको खंडन होने नहीं देगा। इसीलिए महाप्रभु के बाद बक्केश्वर पंडित, उसके बाद गोपाल गुरु गोस्वामी, और गोपाल गुरु गोस्वामी से लेके अभी 20th जनरेशन चल रहा है, जो दिया 531 साल में से इस घर में आज भी अखंड रूप में विराजमान है। कहाँ ये नीचे? हाँ, दिखा रहा हूं। बहुत दूर दूर से भक्त लोग आते हैं उस दिया को दर्शन करने के लिए, उसको प्रणाम करते हैं, अपना मनोकामना बोलते हैं और उसमें तेल चढ़ाते हैं। वही चढ़ा हुआ तेल से ये दिया आज भी प्रचलित है। और ये जो मठ में अभी आप लोग खड़े हो, ये उड़ीसा में राधाकांत मठ का नाम से जाना जाता है। इस घर का डीटी, इस घर का विग्रह का नाम है राधाकांत। उसका भी बहुत बड़ा हिस्ट्री है, मैं छोटा सा जस्ट ऐड कर दे रहा हूँ। ये राधाकांत आया दक्षिण से, मतलब कांचीपुरम से। कांचीपुरम, हाँ। कांची से कैसे आया? पुरी का राजा के साथ कांची कन्या पद्मावती का प्रेम था, लेकिन शादी नहीं हो पाया। क्यों शादी नहीं हो पाया? कांची परिवार जब पुरी में रथ यात्रा दर्शन करने के लिए आया था, तो उन्होंने देखा कि राजा पुरुषोत्तम देव झाड़ू लगा रहा है। एक्चुअली एक जगन्नाथ जी का लीला है, इसको बोला जाता है छेरा पौरा। तो उन्होंने समझा नहीं, उन्होंने बोला एक झाड़ूदार का साथ अपना बेटी का विवाह कैसे देगा? तो जब पद्मावती का स्वयंवर हुआ, भारत के सारे राज्य में निमंत्रण किया, लेकिन पुरी में कोई निमंत्रण नहीं आया। लेकिन पद्मावती मन ही मन में पुरुषोत्तम देव को अपना स्वामी मान लिया था, तो उन्होंने चिट्ठी लिखा, और उसी चिट्ठी पाने के बाद पुरुषोत्तम देव ने डिसाइड किया वो कांची जाके पद्मावती को लेके आएगा। इसीलिए लड़ाई छिड़ गया। और लड़ाई में क्या हुआ? युद्ध में एक साइड में जैसे पद्मावती दाव में लगा था, दूसरे साइड में जगन्नाथ जी दाव में लगा था। अगर पुरी का हार हो जाता है तो जगन्नाथ जी को जाना पड़ता दक्षिण में, लेकिन अगर वो लोग हार ही हो गया। हाँ। जब पुरी हार गया तो पुरुषोत्तम देव आके जगन्नाथ जी के पास बहुत रोया, प्रभु हमसे नहीं हो पाया, अभी आप कुछ लीला कीजिए, अगर नहीं कर पाओगे तो जगत का नाथ होते हुए आपको चला जाना पड़ेगा दक्षिण में। और अगर आप दक्षिण में जाओगे, वहाँ पे कांची गणेश का उस टाइम बहुत ये था गणेश का, हाँ। तो बोला अगर आप दक्षिण में जाओगे आपको बैठना पड़ेगा कांची गणेश का पीछे। तो उसी रात में, अच्छा आप लोग जगन्नाथ जी को दर्शन किया सब? अच्छा, एक चीज मैं बोल रहा हूँ, इमेजिन कीजिए, आप लोग सीढ़ी चढ़ के मंदिर का अंदर प्रवेश किया, पहले आप लोग क्या दर्शन करते हो? गरुड़ स्तंभ। देखो सब जाके उसको ऐसे गणेश है। उसी गरुड़ स्तंभ का पीछे दीवार में ऐसे हाथ रखते हुए महाप्रभु हर दिन जगन्नाथ जी को दर्शन करता है। महाप्रभु का हाथ का स्पर्श आज भी दीवार में है। तो मान लो उसी सीढ़ी से आप लोग चढ़ के अंदर आया, यहाँ पे गरुड़ स्तंभ है और सामने जगन्नाथ जी विराजमान है, पीछे में एक दीवार है। कोई बोल सकते उस दीवार में क्या है? गणेश का है शायद। नहीं बोल सकते, क्योंकि हम लोग जब जाते हैं अपना माइंड कंसंट्रेशन रहता है कैसे एक बार जगन्नाथ जी को और कैसे एक बार बलदेव जी को दर्शन करें। उस रात का प्रमाण है वो दीवार। नेक्स्ट टाइम जब जाइएगा एक बार देख लीजिएगा। उस दीवार में 2 घोड़ा लगा हुआ है, एक काला एक सफ़ेद। 2 घोड़ा के ऊपर 2 सैनिक है, और इन दोनों के सामने एक माता जी अपना माथा पे मटकी लेके खड़ी है। क्या हुआ था? पुरुषोत्तम देव जाके तो अपना पूरा दाव जगन्नाथ जी में लगा दिया, बोला प्रभु हमसे नहीं हो पाया। उसी रात जगन्नाथ जी ने सपना दिया, बोला देख वो लोग आके यहाँ पे आके मेरे को ले जाने से पहले तुम दोबारा कांची आक्रमण कर, इस बार मैं और भैया तुम्हारे साथ चलेगा, मतलब जगन्नाथ जी और बलदेव जी। उसी रात में जगन्नाथ और बलदेव कृष्ण और बलराम का रूप में आया और सैनिक का वेश लिया और दक्षिण दरवाजा से बाहर आया। इसीलिए दक्षिण दरवाजा को क्या बोला जाता है? अश्व द्वार। आप देखोगे दक्षिण दरवाजा का दोनों साइड में 2 असर ही रहता है। दूसरा दिन सुबह होते हुए पुरी का सैनिक लोग चल पड़े कांची। बीच रास्ते में पटना है, बिहार वाला ना, उड़ीसा में भी पटना है। तो वहाँ पे भगवान को प्यास लगा। तो पानी कहाँ से मिलेगा? देख रहे एक माँ माथे पे मटकी लेके आ रहा है, बोला माँ बहुत जोर से प्यास लगा, थोड़ा पानी पिला दो। माँ ने बोली कि मेरे पास तो पानी नहीं है, छाछ है। तो बोला वही पिलाओ। तो भगवान ने उस दिन माँ का हाथ से दही पिया। तो माँ तो भगवान को पहचान नहीं पाया, पैसा नहीं। तो बोला पैसा तो मेरे पास नहीं है, तो छोड़ो, जो नुकसान होगा मेरा ही होगा। बोला अरे मेरे रहते तुम्हारा नुकसान कैसे होगा? देखो मेरा राजा आ रहा है, तुम राजा को जाके बोलो राजा का सैनिक दही पिया है, पैसा दे नहीं पाया। तो बोला राजा कैसे समझेगा? बोला ये निशान उसको दिखाएगा, अपना हाथ का अंगूठी खोल के दे दिया। पुरुषोत्तम देव जब अंगूठी देखा, बोला अरे, बोला तुम्हारा 2 सैनिक दही पिया है, पैसा दे नहीं पाया। तो बोला राजा से पैसा ले लो। उन्होंने अंगूठी देखने के बाद पुरुषोत्तम देव घोड़ा से उतर के उस माँ को दंडवत करना है। तो माँ बोला अरे तुम पुरी का राजा हो, मैं तुम्हारा राज्य का एक छोटा सा दही बेचने वाली, आप सबसे सामने मेरे को प्रणाम करो। बोले राजा होते हुए भी हमको जो चीज़ नहीं मिला, मेरा राज्य का वही छोटा सा दही बेचने वाली को चीज़ मिला है। आपको पता है आपका हाथ में क्या है? कोई साधारण वस्तु नहीं है, साक्षात जगन्नाथ जी का हाथ का अंगूठी है। अरे उन्होंने हमको कैसे दर्शन देता है? हमको
मंदिर जाके दर्शन करके आना पड़ता है, और वो खुद चल के आके आपको दर्शन दिया तो आपको पैसा दे, इतना बड़ा दुष्टता भी मेरे में नहीं है। उस माँ का नाम था ओडिया में मौनिका, और स्थान का नाम क्या बोला, पटना। तो पुरुषोत्तम ने बोला आज से ही पूरा पटना आपका नाम पे जाना जाएगा। उसी स्थान का नाम हो गया मनिक पटना। यहाँ से 6 किलोमीटर दूर मनिक पटना आज भी है। ये सब ठाकुर जी का लीला है। ये लीला करते करते पुरी का सैनिक लोग चल पड़े कांची। कांची समझने से पहले दो बार आक्रमण हुआ, और इस बार युद्ध का रिजल्ट क्या हुआ, कांची पूरा पूरी नास्ता नाबूद। जब कांची नास्ता नाबूद हो गया तो जगन्नाथ जी बोला अरे उसका गणेश को लेके इतना अहंकार है, उसको गणेश को वहाँ से उठा लो। और पद्मावती ने बोली कि मैं छोटा से जितना विग्रह का सेवा किया मैं सबको ले जाना चाहता हूँ। तो पुरुषोत्तम ने बोला भाई मैं जगत का नाथ का सेवा देता हूँ, तुम्हारा छोटा छोटा विग्रह जाएगा कौन सा बड़ा बात है, सबको लेके चलो। तो तारिणी, साक्षी गोपाल, कांची गणेश के साथ अपना राधाकांत भी कांची से पुरी आ गया। लेकिन राधाकांत को सब अंडर एस्टिमेट किया, छोटा सा बच्चा बोल के। तो सबके लिए टेम्पल मिला, राधाकांत को कोई टेम्पल नहीं मिला। तो आप लोग को पता है जहाँ पे जगन्नाथ जी का रसोई होता है उसके नीचे से एक टनल है जो डायरेक्ट जगन्नाथ जी का गर्भ मंदिर में जाता है। तो उसका कोना में एक बेदी टाइप का था, उसी के ऊपर राधाकांत को बैठा दिया। और उन्होंने क्या लीला किया, जब जगन्नाथ जी का बाल भोग जाता था, बाल भोग का जो हंडी से अच्छा मीठा पहले ही खा लेता था। तो वो मतलब उच्छिष्ट हो जाता था तो ऑफरिंग नहीं हो पा रहा था। तो पुरुषोत्तम के बाद उसका बेटा प्रतापरुद्र सिंहासन में बैठा। जगन्नाथ जी एक दिन सपना दिया, बोला ये जो श्री क्षेत्र क्या है, मेरा भोजन करने का जगह है, और मेरा भोजन करने का जगह पे मैं बिना खाया हुआ बैठा हूँ। बोला क्यों, बोला वो राधाकांत के लिए। तो उन्होंने जाके मंदिर में जब सब कुछ पूछताछ किया तो उन्होंने राजा बोला तो क्या है समस्या क्या है। तो बोला इसका क्या प्रायश्चित होगा, कैसे उसको सेवा किया जाए। बोला उसका सेवा अधिकार तुम में नहीं है तुम्हारा गुरु में, मतलब काशी मिश्र में। तो बोला गुरुदेव कैसे सेवा करे, वो तो सारा दिन भजन में लेने। वो बोला मेरे को पता नहीं है। तो प्रतापरुद्र राजा दौड़ के आए इस घर में। उन्होंने अपना उसका गुरु काशी मिश्र जी को सब कुछ बताया। तो काशी मिश्र जी ने बोला ठाकुर जी का इच्छा हो गया, इसलिए ठाकुर जी को इधर लेके आए। तो गुरु का आदेश से क्या किया, प्रतापरुद्र ने राधाकांत को इधर लेके आया। उसके बाद बहुत टाइम चला गया, महाप्रभु आए, महाप्रभु का पार्षद लोग आए, यहाँ पे गंभीरा लीला भी शुरू किया। पहले दोनों सेपरेट था। अच्छा, महाप्रभु के टाइम एक छोटा सा बच्चा उस घर का सेवक था, उसका नाम क्या था, मकरध्वज पंडित। महाप्रभु बहुत प्यार से उसको क्या बोलता था, गोपाल। तो आप लोग को पता है जो महाप्रभु का जो शौच में जाने का जो घटना, नहीं पता। तो एक बार महाप्रभु शौच में जा रहे कैसे, ऐसे। तो गोपाल ने पूछा प्रभु आप शौचालय में जा रहे हो ऐसे क्यों है। तो महाप्रभु ने बोला मेरा जो जीव है ना सर्वदा हरिनाम में रहता है, स्थान काल पात्र तो मानता नहीं है, लेकिन मैं एक शौचालय क्या होता है, अपवित्र स्थान होता है, उस स्थान पे जाके मैं भगवान का दिव्य नाम कैसे ले सकता हूँ। गोपाल ने पाल्टा पूछा अपवित्र स्थान में अगर कोई शरीर छोड़ता है तो क्या भगवान को शरण नहीं कर पाएगा। अंत में अगर नारायण का स्मृति नहीं होगा तो हम लोग को भगवत प्राप्ति भी नहीं होगा। बहुत सारे इंसिडेंट होता है कि बाथरूम में टॉयलेट में गिर के हार्ट अटैक आ जाता है। तो महाप्रभु बोला आज के बाद हरिनाम का कोई स्थान काल पात्र आदि नहीं रहेगा, कोई भी किसी भी टाइम किसी भी स्थान पे हरिनाम ले पाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोपाल को बोला गोपाल आज से तुमसे मेरे को जो शिक्षा मिला ना, आज से हो गया तुम मेरा गुरु। उसी टाइम से उसका नाम हो गया गोपाल गुरु। अच्छा, इधर क्या हुआ, राजा प्रतापरुद्र ने इस राधाकांत का सेवा का भविष्य का बात चिंता करते हुए उनका संपत्ति का एक हिस्सा उनका गुरु को दान कर दिया, जिसके आधार में ये विशाल राधाकांत मठ बना। लेकिन उसका बाद वाला जो राजा था वो ये माना नहीं। वो बोला तुम लोग साधु त्यागी सन्यासी हो, बाबा जी हो, तुम लोग इतना संपत्ति को लोगे क्या करोगे। तो हर दिन अपना आदमी भेज के बाबा लोग के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। इस घर का एक नियम है, यहाँ पे जितना भी आचार्यों का नाम लिखा है, समाधि तो इधर होता है लेकिन अंतिम क्रियाक्रम होता है वृंदावन में। वृंदावन में भी अपना आश्रम है। तो गोपाल गुरु अप्रकट हो गया। उसके बाद उसका शिष्य श्रील महंत ध्यानचंद्र गोस्वामी यहाँ का महंत बने, और उसी टाइम इतना प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, राजा का अत्याचार, गोपाल गुरु को अप्रकट। तो उसी चिंता को लेके ध्यानचंद्र गोस्वामी महाराज वृंदावन जा रहे हैं। बीच रास्ते में दो साधु के साथ मुलाकात हुआ। बोला बेटा कहाँ जा रहा है। बोला गुरु का प्राप्ति हुआ है, उनका जो क्रियाक्रम है वो करने के लिए। बोला क्या बोल रहा है, तुम्हारा गुरु से तो मैं कल मिल के आया। बोला नहीं आपसे कोई भूल हो रहा है, मैं गुरु का समाधि से आ रहा। बोले जाके देखो बंसी मठ में। उन्होंने जब बंसी मठ में गया, देख रहे तमाल पेड़ के नीचे गोपाल गुरु गोस्वामी भजन कर रहे हैं। बोला अरे गुरुदेव ये कैसे संभव है। बोला गौर चाहेगा तो सब कुछ संभव है, बोल तू लोग कैसा है।
बोला हम लोग अच्छा नहीं है, राजा का इतना अत्याचार हम लोग सहन नहीं कर पा रहे, आप पुरी वापस चलिए। बोला हम तो पुरी वापस जा नहीं पाएगा, वहाँ पे हम प्रकट हुआ। लेकिन एक चीज़ दिमाग में डाल देना, मैं कभी गंभीरा का बाहर गया ही नहीं, मेरा हृदय सर्वदा गंभीरा में विराजमान है। तुम लोग एक काम करो, पुरी वापस जाओ, उस घर में एक नीम का पेड़ है, उसी पेड़ से मेरा एक मूर्ति बना के मेरे को मंदिर का अंदर नहीं बाहर में बैठा दो। जो कोई तुम लोग के ऊपर अत्याचार करने का भाव लेके मंदिर में आके मेरे को दर्शन कर लेगा, उसके अंदर अत्याचार करने का जो भाव है वो प्रेम में बदल जाएगा। और सेवा लेके तुम लोग एकदम चिंता मत करो, जब तक धरित्री में राधा कांतों का सेवा होगा वो सेवा में ही करूँगा। तो गुरु का आदेश को भगवान का आदेश मानते हुए महंत महाराज पुरी वापस आए और गंभीरा में जो नीम का पेड़ था उसी पेड़ से गोपाल गुरु का एक विग्रह बना के उसको मंदिर का अंदर नहीं बाहर में बैठा दिया। और तब चमत्कार क्या हुआ, राजा का आदमी आके गोपाल गुरु को जब दर्शन कर लिया, उसके अंदर अत्याचार करने का जो भाव है प्रेम में बदल गया। और तब से लेकर आज भी इस घर में यही मान्यता है कि इस घर में हर सेवा गोपाल गुरु गोस्वामी अपने हाथ से करता है। आप लोग थोड़ा देर बाद चल के राधा कांतों का बाहर में गोपाल गुरु को दर्शन कर लीजिएगा। इस घर में जब भी कोई राधा कांतों का सेवा होगा, कुछ भी सेवा, आरती होता है कि भोग ऑफरिंग होता है कि श्रृंगार होता है, पुजारी गोपाल गुरु को अंदर लेके जाता है। उनका मन का भाव यही रहता है कि गोपाल गुरु आज भी आके राधा कांतों का सेवा कर रहा है, और सेवा के बाद गोपाल गुरु को उसका स्थान पे बैठा जाता है। तो गोपाल गुरु अनुगत में राधा कांतों का जैसे वहाँ पे सेवा आज भी चल रहा है, इस घर का मिट्टी के नीचे गौर का प्रकट लीला आज भी चल रहा है। और नेक्स्ट कौन सा लीला स्थल है इधर? हाँ, ये छोड़ के पुरी में आके अगर आप वैष्णव एथिकेट्स फॉलो करोगे तो पहले आपको पवित्र होना पड़ेगा। कैसे? समुद्र स्नान करके, महानदी में स्नान। ओके। उसके बाद आपको गंभीरा में आके पहले गंभीरानाथ को दर्शन करना पड़ेगा, उसको कृपा प्रार्थना करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा जगन्नाथ जी। उसके बाद आपको टोटा गोपीनाथ, सिद्ध बकुल, हरिदास समाधि, ये तो यहाँ पे सार्वभौम भट्टाचार्य का घर, ये तो हो गया महाप्रभु का लीला स्थल। अभी जगन्नाथ जी का भी लीला स्थल है, उसका मासी का घर, उसका पीसा का घर, गुंडीचा मंदिर, ये सब हो गया। और यहाँ से थोड़ा दूर अगर जाओगे तो इस साइड में आपको अलारनाथ मिल जाएगा, और उस साइड में आपको साक्षी गोपाल, ये सब है। ये तो मुख्य है, मेन है। ये छोड़ के भी बहुत सारे, ये तो पूरा मेन ये है। और रुक्मिणी कुंड क्या है जगन्नाथ में? ये सब मैंने एक एक जैसे वृंदावन में वही एक घटना हुआ तो उसी का नाम से कुंड बनाया गया। बस यहाँ पे सरोवर है, नंद सरोवर है, इंद्रदुम्न सरोवर है, ये सब मार्कंडेय सरोवर, रोहिणी कुंड है, रोहिणी कुंड। वहाँ पे एक कौआ गिर गया था, और गिरने के बाद वो चतुर्भुज रूप लेके चला गया था, तो इसीलिए बोलते हैं उसी कुंड में स्नान करने से वैकुंठ प्राप्ति होता है। आप यहाँ पे दर्शन करें।